डेटा स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिलीशन एट मिडिल। मिडिल इट मीन्स बिगिनिंग और लास्ट, इन बिटवीन किसी भी एक नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। एक एज्यूम कर लें कि इंसर्ट फंक्शन से अगर हमने कुछ सीरीज़ को डिज़ाइन किया होगा, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे देखें, ये एज्यूम कर लें इंसर्ट फंक्शन से हम लोगों ने इस तरह के सीरीज़ को डिज़ाइन किया होगा। इनमें से किसी एक नोड को अगर हमें डिलीट करना हो, जैसे यहाँ पे सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम यूज़र से पूछें कि किस नंबर को हमें डिलीट करना है, रोल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सपोज़ यूज़र ने डिज़ायर किया कि हमें रोल नंबर 3 को डिलीट करना है, तो एक वेरिएबल हमने बना लिया है टीचर ch, जहाँ पे वैल्यू 3 को या रोल नंबर 3 को डिलीट करना है। हमारा सबसे पहला स्टेप होगा डिलीशन एट मिडिल में कि वी हैव टू फाइंड वेयर एग्जैक्टली रोल नंबर 3 इज, इट इज एग्जिस्ट और नॉट। इट मीन्स स्टेप नंबर 1 इज सर्चिंग, और सर्चिंग के एल्गोरिदम को हम लोगों ने पहले स्टडी किया है। तो सबसे पहले हम लोग रोल नंबर 3 को सर्च करेंगे, और सपोज़ रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां पे रोल नंबर 3 एग्जिस्ट कर रहा। अगर इस रोल नंबर के नोड को हम मेमोरी से डिलीट कर दें, इस नोड को मेमोरी से अगर हम डिलीट कर दें, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि इस नोड के बाद जितने भी सीरीज़ अगर होंगे, वो सारे सीरीज़ इस लिंक लिस्ट से डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे देखिए, इस नोड की नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में 3003 और 3003 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में 4004। अगर हम डायरेक्टली सर्च करके इस नोड को डिलीट करते हैं, तो इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में जो भी होगा वो पूरी तरह से डिसकनेक्टेड हो जाएगा। इट मीन्स इनके आगे की जितनी भी सीरीज़ अगर बने होंगे, वो सारे के सारे इस लिंक लिस्ट से डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। तो हमें बड़ा ही केयरफुल होकर के इस बार सर्चिंग को अपनाना है और कुछ लॉजिकल स्टेप्स को यूज़ करना है। देखिए कैसे, अगर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से ना करके, डायरेक्टली सर्च करके डिलीट ना करके, अगर कुछ इस तरह से करें, सपोज़ 2 वेरिएबल बना लें, 2 पॉइंटर वेरिएबल, एक टेम्प, एक प्रीवियस। इट मीन्स अब हम जब सर्चिंग करेंगे तो हमारे पास एक नहीं 2 पॉइंटर वेरिएबल होगा। एक पॉइंटर वेरिएबल पीछे के नोड का एड्रेस रखेगा और एक पॉइंटर वेरिएबल उसके एक आगे के नोड का एड्रेस रखेगा। तो पहले वाले नोड का एड्रेस जिनके पास होगा दैट इज़ प्रीवियस, और बाद वाले नोड का एड्रेस जिनके पास होगा दैट इज़ टेम्प, दैट इज़ टी। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ टू डिलीट द डेटा इनसाइड द मिडिल। तो सपोज़ हमें रोल नंबर 3 को डिलीट करना है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा टी पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स स्टार ऑफ st। तो आई थिंक अभी तक आप लोग समझ गए होंगे स्टार ऑफ st, चूँकि मैं बिगिनिंग के क्लासेस से स्टार ऑफ st पे डिस्कशन कर रहा हूँ। स्टार ऑफ st इट मीन्स स्टार्ट के पास जिनका भी एड्रेस होगा वो टी में आके स्टोर हो जाएगा। तो स्टार्ट के पास है 1001, तो टी में आके स्टोर हो चुका है। अब हमें इस लोकेशन से सर्चिंग बिगिन करना है, और कब तक जाना है, जब तक हमें नल ना मिल जाए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वाइल टी का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स नल, जब तक नल ना मिल जाए तब तक चले। ये कंडीशन हमने सेट कर दिया। एक और सेट कर लें जो हम लोगों ने सर्चिंग में रखा था, f का वैल्यू 0। याद करें सर्चिंग वाले लॉजिक में कि सर्च करेंगे, अगर f का वैल्यू 0 हो जाए इट मीन्स अभी नहीं मिला, f का वैल्यू 1 होता है इट मीन्स डेटा फाउंड। तो इसमें एक और कंडीशन भी ऐड कर देंगे, एंड f इक्वल 0। ये हमारा लूप का कंडीशन, इट मीन्स हमने यहाँ से लूप को सेट कर दिया यहाँ तक के लिए, और इसी के बीच में हमारा वो डेटा होगा जिसे हमें डिलीट करना है। अब इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ch, इट मीन्स जिस रोल नंबर को डिलीट करना है वो वैल्यू,
इक्वल टी का रोल पार्ट। अगर ऐसा मिलता है तो हम सीधा ब्रेक करेंगे, अदरवाइज अब यहाँ से टास्क स्टार्ट होता है। अदरवाइज तो चलिए हम पहले चलते हैं। इफ सी एच इक्वल टी का रोल, टी इट मीन्स 1001 का रोल, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स पार्ट में आएंगे। और एल्स पार्ट में हमारा सबसे पहला टास्क होगा प्रीवियस वाले कंटेनर में जो भी टी में है वो उसे कॉपी करेंगे। तो प्रीवियस में हम स्टोर कर देंगे 1001 और इसके बाद टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट। इट मीन्स जब यहाँ पे वैल्यू नहीं मिला तो हम कहाँ चले जाएंगे 2002, दैट इज नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे। अब ये एड्रेस चेंज होके हो जाएगा 2002। उसके बाद फिर से लूप को चेक करेंगे, टी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यस टी का नेक्स्ट 2002 का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है और एफ का वैल्यू अभी भी 0 है, एफ का वैल्यू अभी भी 0 क्योंकि मिला ही नहीं। अब आते हैं अंदर, इफ सी एच का वैल्यू टी के रोल के बराबर है, टी दैट इज 200 का 2 का रोल दैट इज 2, कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट में गया। अब एल्स पार्ट में क्या करना, टी जो हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख रहा है उसके वैल्यू को हमें कहाँ रखना, प्रीवियस में। तो ये देखिए टी 200 का एड्रेस आ गया प्रीवियस में। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, 2002 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे जाना है। तो अब यहाँ पे टी का एड्रेस हो गया 3003, फिर से लूप घूमेगा, टी का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स नल, यस 3003 का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है और एफ का वैल्यू भी 0 क्योंकि अभी तक मुझे वो डेटा नहीं मिला है जिसे डिलीट करना। अब आगे चलते हैं, इफ सी एच का वैल्यू है 3, क्या वो टी के रोल के बराबर है, टी दैट इज 3003 और उसका रोल है 3, यस कंडीशन मैच कर गया। जैसे कंडीशन मैच करेगा एफ का वैल्यू हो गया 1, जो पहले 0 था अब हो गया वो 1। और यहाँ से ब्रेक, तो हम लोग लैंग्वेजेस में ये पढ़े हैं कि जब भी ब्रेक होता है वो इफ से बाहर और लूप से बाहर, इट मीन्स टर्मिनेट होकर के लूप से बाहर आ जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो जैसे वो लूप से एग्जिट हो गया इट मीन्स लूप से बाहर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारे पास दो एड्रेस है, प्रीवियस के पास 2002 इट मीन्स प्रीवियस यहाँ पे है और नेक्स्ट मतलब टेम्प्रोरी वेरिएबल हमारा यहाँ पे है। अब हमें लॉजिक क्या लगाना है, मतलब इस नोड को डिलीट करना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि टी के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। तो देखिए हम यहाँ 2002 से डायरेक्टली इस लोकेशन पे पहुँच सकेंगे। तो हमें क्या लिखना है, टी के नेक्स्ट में, टी के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है उसे कहाँ लगाना है, प्रीवियस के नेक्स्ट में, प्रीवियस के नेक्स्ट में हमें टी के नेक्स्ट को ऐड कर देना। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। जो टी है ना, देखिए 3003 के पास जो एड्रेस है ये इसके बाद का एड्रेस है। और मैंने पहले क्या बताया, डायरेक्टली अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो इसके बाद का सारा सीरीज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 मतलब टी के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट को उठा करके इसके प्रीवियस के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे ऐड कर दिया। अभी देखिए ये 4004 डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो गया, लेकिन अभी भी ये मेमोरी में है। तो 3003 को अगर मेमोरी से डिलीट करना है तो हमें याद है हम लोग इस लाइन को यूज़ करते हैं, फ्री ऑफ टी टास्क इज ओवर, फ्री ऑफ टी टास्क इज ओवर। टी दैट इज 3003 मेमोरी से अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो ये पोर्शन पूरी तरह से डी एलोकेट हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन एट मिडिल। चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल समझते हैं। अब सपोज कर ले हमारे पास है 1001, 2002 एंड 4004। अब इस बार हमें डिलीट करना है रोल नंबर 2 को, इट मीन्स इसे डिलीट करना है। अब यहाँ देखिए 2002 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में कौन है, 4004।
इट मीन्स ये बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए फिर से समझते हैं। हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल हैं, पॉइंटर वेरिएबल टी एंड पॉइंटर वेरिएबल प्रीवियस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसे पॉइंटर वेरिएबल टी में एस टी के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को हम टी में स्टोर कर दें। तो एस टी के पास एड्रेस है 1001, पहले नोड का एड्रेस है, चलिए यहाँ पे स्टोर कर दें। अब उसके बाद हम लूप में चलेंगे। टी का नेक्स्ट, इट मीन्स 1001 का नेक्स्ट नल नहीं है, यस कंडीशन ट्रू। एफ का वैल्यू भी 0 है, यस कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ गया। सी एच, हम 2 को सर्च कर रहे हैं। टी 1001 का रॉल पार्ट मैच होगा, मैच नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स। तो इफ पार्ट फॉल्स हो गया तो वो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में। और एल्स में हम लोगों ने क्या लिखा है, टी में जो भी एड्रेस है वो प्रीवियस में कॉपी कर दें और टी को टी के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से अपडेट कर दें। तो प्रीवियस में आ गया 1001 और टी के पास हो गया 2002। अब चलिए लूप आगे बढ़ा है। 2002 का नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट नल नहीं है, यस यहाँ पे एड्रेस है दैट इज 4004 और एफ का वैल्यू अभी भी 0 है, अंदर है। इफ सी एच दैट इज 2, टी का रॉल पार्ट, टी है 2002, 2002 का रॉल पार्ट है 2, यस कंडीशन मैच, एफ का वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ से ये ब्रेक, ब्रेक का मतलब इस लूप से बाहर, जैसे लूप से बाहर आते हैं तो देखिए हमारे पास प्रीवियस दैट इज 1001 एंड टी दैट इज 2002। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये कहता है टी के नेक्स्ट दैट इज 4004 कहाँ पे शिफ्ट करना, प्रीवियस के नेक्स्ट पे, प्रीवियस दैट इज 1001, इसमें इट मीन्स हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद फ्री ऑफ टी, इस नोड को डिलीट कर दिया। अब देखिए ये डायरेक्टली यहाँ से इससे कनेक्टेड हो गया और ये डिस्कनेक्ट हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन एट मिडिल। तो चलिए इन्हीं लॉजिकल स्टेप्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। और जैसा कि आपने पहले के सारे प्रोग्राम को देख रखा है, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, सर्च, ये सारे मेन्यू हम लोगों ने बना के रखा है। तो पहले कुछ इंसर्ट फंक्शन से डेटा को इंसर्ट करते हैं और डिलीशन एट मिडिल से डिलीट करके चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग की इस फाइल में हम लोग डिज़ाइन करेंगे डिलीशन एट मिडिल। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे प्रोटोटाइप। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इस फाइल में पहले से हम लोगों ने इंसर्ट, डिस्प्ले, सर्च, इंसर्ट एट बिगिनिंग, ये सारे फंक्शन डिज़ाइन कर रखे थे। तो अब अगला जो फंक्शन हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका प्रोटोटाइप भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, दैट इज void del at middle। और हम लोग इसके पैरामीटर में सेम वही पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज struct student एंड डबल पॉइंटर। तो आई थिंक इस पैरामीटर को आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि सारे फंक्शन इसी पैरामीटर के हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया था। तो चलिए प्रिंटफ में एक और ऑप्शंस को ऐड करते हैं एंड ऑप्शन नंबर 8 इज डिलीशन एट मिडिल। और उसके बाद चॉइस में भी हम लोग एक और ऑप्शन ऐड कर देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 8। देखिए है ना, ऑप्शन नंबर 8। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये होगा कि अब हम कंडीशन को सेट करेंगे, दैट इज एल्सिफ पार्ट। एल्सिफ में कंडीशन नंबर 7 तक हमारा पिछला टास्क एडिट था। तो नेक्स्ट टास्क दैट इज n = 8। जब ऐसा होगा तो del at middle ये फंक्शन कॉल होगा और इसके साथ साथ ये स्टार्ट के एड्रेस को भी पास करेगा इसी पैरामीटर से। तभी तो हम लोग अपने फंक्शन में डबल पॉइंटर st यूज करते हैं।
उस डबल पॉइंटर एसटी का काम क्या होता है, इस एड्रेस को, स्टार्ट के एड्रेस को एक्सेस करना और उस एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हो डायरेक्टली उसे एक्सेस करना। तो जनरली अगर देखा जाए तो स्टार्ट पे पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस होता है। तो अगर हम यहाँ से इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, इस पैरामीटर से स्टार्ट के एड्रेस को पास कर रहे हैं, तो स्टार्ट के एड्रेस से डबल पॉइंटर एसटी क्या करेगा, उस पे जो पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस होगा उसे एक्सेस करेगा। तो चलिए आगे के लॉजिकल कोड को लिखते हैं, दैट इज void del@med। ये देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर एसटी और दो पॉइंटर वेरिएबल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एक पॉइंटर वेरिएबल t जो हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा और एक पॉइंटर वेरिएबल प्रीवियस जो प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। और सबसे पहले लाइन में स्टार ऑफ एसटी पे जो भी एड्रेस है, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था 1001 पहले डायनामिक मेमोरी का एड्रेस, ये टी मतलब प्रीवियस वाले जो नेक्स्ट नोड हम डिजाइन करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा टी में स्टोर हो जाएगा। अब दो वेरिएबल बना लिए, एक ch जिसमें यूजर से पूछेंगे कौन सा डेटा डिलीट करना और एक f जो सर्च के लिए हम यूज करेंगे। अगर f का वैल्यू 0 है तो ये डेटा हमें नहीं मिला डिलीशन के लिए, अगर f का वैल्यू 1 हो जाता है तो हमें डेटा मिल गया जिसे हमें डिलीट करना है। इस प्रोग्राम को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, इफ और एल्स पार्ट में। इफ पार्ट इट मीन्स अभी अभी हमने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है और डायरेक्टली हमने डिलीशन का कमांड दे दिया, तो वैसे केस में क्या होगा, स्टार्ट के पास नल होगा और हमें मैसेज क्या दिख जाएगा, नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। एल्स पार्ट में इट मीन्स क्रिएट हो चुके हैं बहुत सारे नोड्स, तो अब हम यूजर से पूछेंगे, ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को, एंटर द नंबर टू डिलीट। तो यूजर अब यहाँ पे वो वैल्यू टाइप करेगा जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे एग्जांपल देखा था। अब देखिए व्हाइल लूप, टी का नेक्स्ट नॉट इक्वल नल एंड एफ इक्वल इक्वल 0, जिसे मैंने डिस्कस किया था कि टी मतलब पहले डायनेमिक मेमोरी से कंटिन्यू करेंगे और कब तक चलेंगे, जब तक नेक्स्ट नोड इट मीन्स लास्ट नोड जहां पे नल ना हो जाए तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और f का वैल्यू 0 इसलिए रख रहे हैं कि जब f का वैल्यू 1 हो जाएगा इट मीन्स हम उस नोड तक पहुंच गए हैं सर्च करके जहां पे हमें डिलीट करना है। तो चलिए कंडीशन सेट करते हैं। देखिए इफ ch मतलब जो यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा है नोड को डिलीट करने के लिए, अगर वो वैल्यू t के रोल पार्ट से मैच करता है तो f का वैल्यू 1 हो जाए, अदरवाइज जो t में एड्रेस है मतलब नेक्स्ट नोड का वो प्रीवियस में स्टोर हो जाए और नेक्स्ट नोड आगे वाले नोड में कंटिन्यू हो जाए, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था। और यहाँ पे लूप को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि f का वैल्यू 1 हुआ या नहीं। अगर f का वैल्यू 1 हो चुका है इट मीन्स हम उस नोड पे पहुंच चुके हैं जिसे डिलीट करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था बोर्ड पे, प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट पे t का नेक्स्ट पार्ट इट मीन्स t जो नोड जिसे डिलीट करना उसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में जो भी एड्रेस है उसे प्रीवियस वाले नोड पे ऐड कर दें। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा नोड डिसकनेक्ट नहीं होगा सीरीज से, और उसके बाद t को हम फ्री कर दें और एक मैसेज यहाँ पे कोड कर दें, रिकॉर्ड डिलीशन सक्सेस। और अगर f का वैल्यू 0 रह जाता है इट मीन्स एल्स पार्ट है ना, तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट ऐड करके हम लोग इसमें लिखेंगे एक प्रिंटफ कि हमने रिकॉर्ड डिलीशन नॉट फाउंड, इस तरह का एक मैसेज कोड करेंगे। और मैसेज कोड करने के बाद फिर एल्स पार्ट को क्लोज करेंगे और फिर फंक्शन को भी क्लोज करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूशन में हम लोग सबसे पहले एक काम ऐसा करेंगे कि पहले कुछ रिकॉर्ड को जनरेट करेंगे, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 से इंसर्ट करके रिकॉर्ड को जनरेट करेंगे। तो देखिए
है ना। हमारा यहाँ पे एल्स पार्ट भी कंप्लीट हो गया और लास्ट में अब यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के लिए, और अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद ये हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर हमें डिलीशन एट मिडिल करना है, इट मीन्स फर्स्ट नोड और लास्ट नोड के बीच में जो भी नोड है उनको डिलीट करना है तो कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पे कंपाइल भी हो चुका है, अब रन कराते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास मेन्यू है और कोई भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, तो पहले हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 रिकॉर्ड को इंसर्ट किया और ऑप्शन नंबर 2 से डिस्प्ले करके देखते हैं। देखिए चारों रिकॉर्ड शो कर दिए। अब हमें डिलीट करना है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये 4 डेटा है। तो पॉइंट ऑप्शन नंबर 8 से डिलीट करते हैं 3 3 को। यहाँ शो कर दिया रिकॉर्ड डिलीशन सक्सेस। अब ऑप्शन नंबर 2 से डिस्प्ले करते हैं, तो चलिए ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसी तरह से एक बार फिर रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं ऑप्शन नंबर 8 का यूज करके। इस बार रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं 2 2, डिलीशन सक्सेस, डिस्प्ले करके देखते हैं यस। तो इस तरह से डिलीशन एट मिडिल का लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 3 से टास्क को एंड कर सकते हैं। थैंक यू।